हेलो डियर क्लास 10। तो एक बार फिर से आप सभी को इस प्यारे चैनल मेरे टैड में स्वागत है, ठीक ना। तो आप सभी को तो पता चल गया होगा कि झारखंड द्वारा जो है क्लास 10 के लिए, ठीक ना, मॉडल सेट रिलीज कर दिया गया है। तो ये हमारा मॉडल सेट जो मैथ का है वो पहला सेट है और इसमें हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक ना। तो देखो जो पहला सेट है उसमें पिछले साल के अनुसार ही है। जैसे मान लो कि पिछला साल 80 मार्क्स का था, तो इस बार भी तुम्हारा 80 मार्क्स का ही रहेगा। 30 ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 20 मार्क्स का इंटरनल। तो देखो ये सब तुम्हारा क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तुम लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक ना। या फिर पीडीएफ अगर डाउनलोड करना हो तो सिंपल नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, वहां से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक ना। तो ये 2024 या 25 का है, ठीक ना, पिछला साल का नहीं है, इसी साल का है। अच्छे से कंप्लीट तुम लोग को करना है, ठीक ना। क्वेश्चन का जो आंसर होगा कोई गलत मत करना, इस बात को तुम लोग ध्यान देना। तो अच्छे से तुम लोग शुरू कर लेना, ठीक ना। देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी है तुम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, ठीक ना। इसका चाहेंगे तो अलग से वीडियो बना देंगे। पहले जो हम लोग को सॉल्व करना है उसको सॉल्व करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि एग्जाम का बस 10 से 15 दिन ही बचा हुआ है, ठीक ना। तो देखो पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्या है, और हाँ 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा सेक्शन ए में, ठीक ना। चलो पहला है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक है। ऑप्शन ए है प्लस माइनस 9√3, प्लस माइनस 3√3, प्लस माइनस 7√3 और है प्लस माइनस 3 है। तो देखो अगर पहला का अगर सॉल्यूशन देखना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, शून्यक है यानी एक्स स्क्वायर माइनस 27 बराबर हम क्या लिखेंगे, 0। अब देखो आगे हम क्या करते हैं, तो हम लोग जानते हैं सिंपल एक्स स्क्वायर बराबर क्या, तो प्लस में 27 हो जाएगा, ठीक ना। अब बाकी यहाँ पर स्क्वायर तो उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस में अंडर रूट 27 हो जाएगा। अब देखो अगर बाहर निकल रहा है कुछ पर तो बाहर तुम निकाल दो। देखो जैसे यहाँ पर देखा जाए तो प्लस माइनस हो जाएगा। 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 3 9 या 27। और अगर मान लो रूट के अंदर 2 को रहता है तो हम बाहर एक निकाल सकते हैं, यानी कहा जाए तो प्लस माइनस एक बाहर 3 निकल जाएगा और एक अंदर 3 रहेगा। तो इस तरह से देख सकते हो प्लस माइनस 3√3, यानी ऑप्शन तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा बी। अच्छे से कंप्लीट करना है तुम लोग को, ठीक ना। तो पहले खुद ट्राई कर लेना, उसके बाद यहाँ से तुम लोग देखकर बना लेना, ठीक। नेक्स्ट तुम्हारा, यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष के 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ध्यान दो एक्स अक्ष पर, जैसा मान लो कुछ इस तरह से, और एक्स अक्ष पर मान लो 3 बिंदु पर 1 2 3, अच्छा ये हम 4 बना दिए, 3 बिंदु पर मान लो प्रतिच्छेद करता है, कुछ इस तरह से कर सकते हो, 1 2 और 1 3, कुछ इस तरह से। तो शून्य की संख्या कितना होता है, तो हम तुम लोग को बताए थे, ठीक ना, जब चैप्टर पढ़ा रहे थे कि सिंपल जितना बार कटेगा उतना ही हमारा शून्य की संख्या होता है। जैसे 3 बार कटा है तो शून्य की संख्या आराम से तुम 3 टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी सेकंड भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक ना। थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं। जैसे मान लो 2 और 3 के बीच तो बहुत सारे परिमेय संख्या होते हैं, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन तुम्हारा डी हो जाएगा, अनंत होते हैं, ठीक। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है कि यदि क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ मसा क्या होगा। क्रमिक कहने का मतलब जैसे मान लो कि पहला अगर 2 है तो दूसरा 4, इन दोनों का मसा क्या होगा, तो सिंपल 2 है मसा निकालना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी हमारा शेषफल 0। यानी जो यहाँ पर शुरुआत में रहेगा उसी को हम लोग क्या मसा बोल देते हैं, जितना भी आया। तो चेक कर सकते हो ये हमारे पास कितना आया है, तो ये हमारा 2 आया है। इस तरह से ऑप्शन तुम्हारा बी हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना इजी है। और हाँ एक बात हमेशा, एक बात तुम ध्यान रखना कि जो पहले का क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिस तरह से पहले मॉडल सेट में देता था या फिर जिस तरह से क्वेश्चन पूछता था, उस टाइप से अगर देखा जाए तो इस बार का जो अगर पैटर्न अगर हम देखें तो थोड़ा सा लेवल अप किया है। कहने का मतलब क्वेश्चन का जो क्या चाहिए हार्डनेस है थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि कम है या फिर उसी के सतह पर नहीं, उसी के मेंटेन रखते हुए नहीं किया, थोड़ा सा तुम लोग का लेवल हाई किया हुआ है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सच है कि लेवल हाई है इस बार, ठीक ना, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस काटा है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई किया है, देख सकते हो इस टाइप से। नेक्स्ट में आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण हमारा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो सिंपल सी बात, अगर तुम लोग लेक्चर देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हो तुम। तो देखो सिंपल क्या है कि जैसे मान लो एक्स प्लस बी वाई, देखो अगर सिंपल अगर एक्स का वैल्यू 1 रखते हो और इसका वैल्यू 3 रखते हो तो 1 और 3 मान के चलो 4 आया। अगर इसका हम 2 रखते हैं, इसका 2 रखते हैं तो 2 2 4 होता है। अगर इसका 3 रखें, इसका 1 रखें तो कितना हो जाएगा 4। अगर इस तरफ से देखा जाए तो अगर एक ही हमको वैल्यू लाना है तो हम एक्स और वाई का बहुत सारा वैल्यू हम रख सकते हैं, यानी इसका जो आंसर होगा वो हमारा अनगिनत होगा। गलती से भी 2 मत मार देना, यानी इनमें से कोई नहीं मत टिक कर देना, ठीक ना, इस तरह से। नेक्स्ट है कि असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। तो संगत में याद होगा एक प्रतिच्छेदी होता है, दूसरा संपाती, यानी जिसका हल होता है उसको हम संगत बोलते हैं, जिसका हल नहीं होता है उसको हम लोग असंगत बोलते हैं। और जिसका हल नहीं होता उसको हम लोग क्या चाहिए, एक समानांतर भी होता है। समानांतर में कहीं लाइन कटेगा ही नहीं, जैसे इस तरह से, तो समानांतर है, लाइन कटेगा ही नहीं तो कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो क्या चाहिए, असंगत बोलेंगे, और असंगत कब होगा, जब समानांतर होगा,
ठीक ना। तो इस तरह से तुम्हारा छठा का बी भी हो गया। सपना का देखा जाए तो कह रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है, एक मूल बता रहा है। तो देखो सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। मूल निकालना तो बीच वालों को हम लोग तोड़ देते हैं, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x को तुम तोड़ दो कितना बार में, तो माइनस एक्स और माइनस 2x। तो देख सकते हो कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 3x के बराबर आ जाएगा, और इन दोनों को गुना कर दो तो 2x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तुम जान सकते हो कि इसको और इसको गुना करते हैं तो 2x स्क्वायर, और अगर तुम माइनस एक्स इंटू माइनस 2x करो तो ये भी गुना करने पर सेम आ जाएगा, यानी ये सही पुट किया हुआ है। और प्लस में जाएगा हमारा 2 बराबर 0, इस तरह से देख सकते हो। अब करना क्या है, तो हम लोग दो दो को निकाल के क्या निकाल लेंगे, जोड़ा कर लेंगे, ठीक ना। तो x यहाँ से कॉमन हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, देख सकते हो एक यहाँ पर 2 है, एक यहाँ पर 2 बाहर निकाल दो, यहाँ से माइनस बाहर निकाल दिए तो x हो जाएगा, यहाँ से माइनस बाहर निकाल दिए तो माइनस अंदर रखेंगे, माइनस 0। इस तरह से एक हो जाएगा x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर 2 गए तो बाहर निकलो, और इसको x माइनस 2 बराबर 0 अलग अलग कर दो, x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर क्या कर दो 0 कर दो। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 और x बराबर कितना हो जाएगा 2। अब देख सकते हो 1 और 2 कौन सा ऑप्शन है, 1 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 2 टिक कर दो, ठीक ना। तो देखो एक ही मूल कहा था तो एक मूल हम 2 को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक ना। तो देखो इजी जो क्वेश्चन है उतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अब है पिछला साल की अपेक्षा देखा जाए तो, ठीक ना। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देख सकते हो 8वां नंबर भी ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम बनवाया था और वीवीआई भी टिक करवाए थे जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे थे, तो याद होगा तुम लोग को। चलो देखो कह रहा है दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें, दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्ग का योग 290 है, ठीक ना। तो देखो सिंपल सॉल्यूशन में, वैसे तुम लोग को ये सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, रफ में कर लेना, ठीक ना, जगह रहता है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या मानेंगे हम, माना कि पहला विषम संख्या। देखो हम इसलिए ऐसा बता रहे हैं ना, ताकि अगर मान लो यहाँ पर तनी मनी चेंज कर दे, क्योंकि हो सकता है चेंज कर दे, तो तुम लोग अच्छे से सॉल्व कर लो, ठीक ना। क्वेश्चन को रटो मत, मैथ है भाई, तो अच्छे से सॉल्व करना सीखो। माना कि पहला विषम संख्या हमारा क्या है, x है, क्या है x। अब तुम ही लोग बताओ कि अगर मान लो पहला x है तो दूसरा हमारा क्या चाहिए, x प्लस 1 तो नहीं होगा। अगर मान लो पहला 1 है तो अगर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, जो कि सम संख्या, यानी हमको क्या करना होगा, 1 में क्या चाहिए, x में 2 जोड़ना होगा, तब ना 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, विषम संख्या रिपीट होगा। तो दूसरा हमारा विषम संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा विषम संख्या x प्लस 2। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 290 दिया हुआ है। अब इसी को सॉल्व करके तुम x का वैल्यू निकाल दो, आ जाएगा, बहुत इजी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2 और a की जगह x और b की जगह भी हो जाएगा 2, ठीक ना, प्लस में b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 290, ठीक। इस तरह से सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर और 2 दूना 4, यानी ये 4x हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा तुम्हारा 290। बाकी अगर तुम आगे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और माइनस तुम कर दो 290, ठीक ना। इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, इधर साइड में रखते हैं, बाकी रुकना। इस तरह से अब देखो क्या करते हैं ना कि हम माइनस बराबर इधर 0 कर देते हैं। अब देखो करते क्या है, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 4x हो जाएगा, अगर हम 4 में से 290 घटाएं तो कितना हो जाएगा 286 बराबर 0। अभी देखो एक चीज कि 2 सब में से कॉमन हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक ना, तो 2 को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक। तो देखो ये सब अब इजी लग रहा होगा, क्योंकि हम पहले इसके बारे में लेक्चर ये सब पढ़ा चुके हैं, ना, वन शॉट वीडियो करवा चुके हैं, ठीक। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा चुके हैं, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो ये सब दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। और जो भी स्टूडेंट्स मान लो कि कोई चैप्टर में दिक्कत होगा, सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर तुम लोग देख सकते हो, सारा का हम लेक्चर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा करवाए हुए हैं, ठीक ना। टेंशन नहीं लेना है, तुम अगर दिक्कत है तो वहां से सारा लेक्चर देखकर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक। बाकी देख सकते हो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमारा 2x बच जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा तो चेक करो 1 4 3 143 हो जाएगा बराबर 0। अब ये गुना में तो उधर जाएगा, तो भाग में 0/2 होगा तो वही आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 0, इस तरह से। अब देखो x का वैल्यू निकालते हैं, तो x का वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे देखना ध्यान से। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। हम लोग रूल जानते हैं कि क्या चाहिए, पहला और लास्ट को तुम मल्टीप्लाई करो,
यानी लगभग तुम्हारा कितना आएगा, तो चेक करोगे तो लगभग 143 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 143 एक्स स्क्वायर, और बीच में क्या है 2x। तो जोड़ने घटाने पर ऊपर वाला आना चाहिए और नीचे वाला क्या चाहिए, जोड़ नहीं सॉरी गुना करने पर ऊपर वाला और जोड़ने घटाने पर नीचे वाला। तो अगर तुम देखो एक चीज की, अगर तुम क्या करोगे देखना ध्यान से, अगर तुम ये करो 13x और गुना में -11x कर दो, ठीक, और 13x -11x कर दो, तो देखो 13 गुना 11 करो तो 11 33, ये गुना करने पर तुम्हारा ये आ जाएगा, जोड़ने या घटाने पर ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब करना क्या है, ध्यान देना, ठीक ना। अच्छा ऐसा नहीं होगा कोई बात ना, देखो तो करना क्या है, इस पार्ट को हम थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक ना, ऊपर लिखकर थोड़ा गलती कर दिए, ऊपर नहीं लिखना चाहिए था। चलो इस पार्ट को हम नीचे लिखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर -2x और -143 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 0। बीच वाला तोड़ो तो एक्स स्क्वायर क्या चाहिए +13x है, और अच्छा ये प्लस में था ना, -11x -143 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 0। इन दोनों में से कॉमन निकालो और इन दोनों में से कॉमन निकालो, तो इन दोनों में से कॉमन x हो जाएगा, यहाँ बचेगा x + 13, यहाँ से -11 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि देखो 11 गुना 13 होता है इसका गुणनखंड, तो 11 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से x बच जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारा +11 और +13 बराबर 0। अब इसको अलग अलग कर दो तो x - 11 अलग हो जाएगा और x + 13 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, बराबर तुम कर दो 0। यानी अब अलग करो, x - 11 बराबर 0 और x + 13 बराबर तुम कर दो यहाँ से 0, ठीक है। अब करते क्या है, तो x बराबर तुम्हारा हो जाएगा 11 और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा -13। अब देखो क्या कहा था, धनात्मक विषम पूर्णांक कहा था, ठीक ना, तो धनात्मक कहा था तो ये वाला हम निगलेक्ट कर देंगे, हम लेकर चलेंगे इसका वैल्यू। अब देखो ध्यान से अगर देखा जाए तो x का वैल्यू बराबर आ चुका है, x बराबर 11 और दूसरा में x + 2 है, यानी 11 + 2 कितना हो जाएगा 13, 11 और 13। ऑप्शन चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा, ऑप्शन डी हो जाएगा, देख सकते हो ये तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे वैसे हम केवल क्या करते गए हैं, सॉल्व करते गए हैं। पहले विषम संख्या x माने, दूसरा विषम संख्या x + 2 होगा, देन हम क्या किए, कहा था कि दोनों का वर्ग का योग 290 हो जाएगा, तो दोनों का वर्ग करके योग 90 कर दिए, हमारा ये गुणनखंड आ गया। और गुणनखंड तोड़ने तो हम लोग सीख चुके हैं, जब सीखे तो हमारे पास दो वैल्यू आए, एक प्लस में और एक माइनस में, माइनस वाला को निगलेक्ट कर देंगे, प्लस वाला को हम लेकर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक ना, इस तरह से कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलो ये तो हमारा हो गया 8वां नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखो ये एपी से रिलेटेड है, ठीक ना। क्वेश्चन है तुम्हारा कि निम्नलिखित में कौन एपी में है, समानांतर श्रेणी में है, तो ये तो तुम लोग देख कर बता सकते हो। देखो 2 से 4 यानी +2 हुआ, 4 से 8 +4 हुआ, वह यानी देखो यहाँ पर डिफरेंस जो है बबुआ वो सेम नहीं है, शुरू में 2 है उसके बाद 4 है, और हम लोग जानते हैं कि डिफरेंस सेम होना चाहिए, जैसे 2 के बाद 4 है तो 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, यानी 2 का बीच का गैप होना चाहिए, जो कि है नहीं। नेक्स्ट में देख लेते हैं, यहाँ से 1 से 3 है यानी +2 का डिफरेंस है, 3 से 9 है यानी +6 का, ये भी नहीं होगा क्योंकि सेम है ही नहीं। नेक्स्ट में देखते हैं -10 से -6 है यानी +4 ऐड हुआ है, फिर दिखा दे तो -6 से -2 +4 ऐड हुआ है, फिर +4 ऐड हुआ है, तो देख सकते हो कि यहाँ पर +4 का डिफरेंस है, यानी देख सकते हो -10 में 4 जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा, -6 में 4 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 में 4 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। लास्ट में भी देख सकते हो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर देख सकते हो कितना है, तो 4 से कितना 9 है ना, तो 5 का डिफरेंस है जो कि बराबर नहीं है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। और ध्यान दो तुम लोग को मैथ में ये बदमाशी नहीं करना है कि फास्ट चलना है, टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक ना। हम खुद मैथ का एग्जाम दे चुके हैं भाई, 10th दे चुके हैं, तो हमको पता है, ठीक ना। तो ये टेंशन नहीं लेना है, टाइम तुम्हारे पास सफिशिएंट होगा, इजिली और अच्छे से और देख कर ही बनाना, ठीक ना, टाइम बहुत अच्छे से मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक ना। बाकी एक लास्ट है, लास्ट नहीं 10वां नंबर क्वेश्चन है, 1 4 7 10 के 18वें पद का मान क्या होगा। देखो 18वें पद का तो हम लोग जानते हैं क्या चीज, A18 फाइंड करना था, A18 बराबर क्या होता है A + 17 D। अब हमको A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए, तो A तो हमको पता है कितना है 1 है, A बराबर कितना है 1 है, D के लिए हम क्या जानते हैं, तो D बराबर A2 में से A1, अगला में से पिछला घटा दो, तो अगला हमारे पास 4 है और पिछला हमारे पास 1 है, 4 में से 1 घटा दो यानी 3 हो जाएगा, तो A का वैल्यू और D का वैल्यू आ चुका है, पुट कर दो, और क्या A का वैल्यू 1 है प्लस D का वैल्यू 17 और D का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, यानी 1 + 17 या 51 कितना हो जाएगा 52। ऑप्शन चेक कर लो, देख सकते हो कि कमेंट्स क्या चाहिए, हम जो क्या चाहिए इसको बोलते हैं ऑप्शन, ऑप्शन भी नहीं पढ़ रहे और इसलिए तुम्हारा सॉल्व हो जा रहा है। तो देखो ये पहला वीडियो था, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम लोग 10 का क्या चाहिए इंटरवल लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, 10 वीडियो लेकिन सॉरी 10
क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 और क्वेश्चन क्या चाहिए 10 और करेंगे, उसके बाद 10 और करेंगे। छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो तुम्हारे लिए भी इजी रहेगा, अच्छे से देखकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना। बाकी ये तुम लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका आंसर जो है कमेंट से बताना। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, ठीक ना, ये पहला क्वेश्चन है और ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा देखकर बता देना पहला करके। दूसरा है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है बहुपद के शून्य के निम्न में से क्या होंगे। इन दोनों का आंसर तुम लोग क्या करना है, कमेंट्स करना है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग क्या नेक्स्ट वीडियो में 11 से लेकर 20 तक देखेंगे, ठीक ना, और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इन दोनों का आंसर कमेंट्स में अभी तुरंत दे दो, ठीक ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी तरह से मॉडल सेट हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी मैथ का है, साइंस का भी आएगा, इंग्लिश का भी आएगा, एसएसटी का भी आएगा, हिंदी का भी आएगा, टोटल सब्जेक्ट का आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन है तुम लोग देख सकते हो और कमेंट्स कर देना, ठीक है। तो प्रैक्टिस दमदार रखना है, इस बार बोर्ड में हम लोग को मचाना है, फोड़ना है, और लाइव क्लास तुम लोग को मिस नहीं करना है। एक और बात कि अगर ये वीडियो फिलहाल में देख रहे हो तो 6 जनवरी को तुम लोग के लिए बहुत ही अच्छा चीज आ रहा है कि 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे 30 मार्क्स कंफर्म रहेगा तुम्हारे एग्जाम में, ठीक ना। एक ही साथ 4 बजे शाम को हम लाइव आ रहे हैं, लगभग 6 घंटा के आसपास लाइव होंगे, जिसमें लगभग 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और सारे हम लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स पहले दिख रहे हैं 6 तारीख से पहले लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे, ठीक ना, और जो बाद में देख रहे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाद में भी तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये दोनों क्वेश्चन देख लो।